திருப்பதி சி ஜோசப் விஜய் அவர்கள் नई पार्टी, पहला चुनाव और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी। तमिलनाडु की सत्ता हाथ में आते ही थलपति विजय पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए। जो विपक्ष ये दावा कर रहा था कि वो नई सरकार के कामकाज के लिए 6 महीने का वक्त देगा, वो 6 दिन भी खामोश नहीं रह सका। लेकिन अब विजय ने भी अपने तेवर दिखाते हुए साफ कर दिया है कि उनका सीधा और सबसे बड़ा मुकाबला सिर्फ और सिर्फ एम.के. स्टालिन से होगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेट्री कड़गम यानी टीवीके के अध्यक्ष विजय ने सोमवार को त्रिची में एक विशाल धन्यवाद रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद विजय पहली बार त्रिची पहुंचे। उन्होंने त्रिची ईस्ट के मतदाताओं और पूरे तमिलनाडु की जनता को उनकी पार्टी को इतना बड़ा ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए दिल से शुक्रिया कहा। विजय ने खुद को राज्य का पहला सेवक बताया और कहा कि वो जनता की भलाई के लिए बिना थके काम करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया है कि तमिलनाडु की आम जनता बदलाव चाहती थी और उसने जाति आधारित राजनीति और पैसे के खेल को पूरी तरह से नकार दिया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि विजय ने अपनी इस जीत को पूर्व मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन यानी एमजीआर के चुनावी डेब्यू से भी बड़ा बताया। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि उस महान नेता की राजनीतिक विरासत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए विजय ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे थे कि वो 6 महीने तक सरकार के कामकाज पर कुछ नहीं बोलेंगे, वो 6 दिन भी अपना मुंह बंद नहीं रख पाए। लेकिन विजय ने साफ कर दिया कि वो इन आलोचनाओं से घबराने वाले नहीं। उन्होंने विरोधियों को सीधे शब्दों में कहा, तुम बोलते रहो, मैं काम करता रहूंगा। विजय ने डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन को अपना सीधा राजनैतिक प्रतिद्वंद्वी घोषित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बनने से ठीक पहले कई पार्टियों ने पर्दे के पीछे से राजनीतिक चालें चलने की कोशिश की थी, लेकिन वो जनता के फैसले को बदल नहीं पाए। विजय ने यह भी कहा कि विपक्ष की लगातार नजर रहने से उनकी सरकार को ही फायदा होगा, क्योंकि इससे प्रशासन जवाबदेह बना रहेगा। उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई में बढ़ती जनता की दिलचस्पी का भी खुलकर स्वागत किया। अपने कल्याणकारी कामों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के फैसले को अपनी बड़ी उपलब्धि बताया। यहां उन्होंने पूर्व सीएम जयललिता को भी याद किया और बताया कि कैसे मूल 100 यूनिट फ्री बिजली की योजना उनके कार्यकाल में शुरू हुई थी। विजय ने साफ किया कि शराब के नियमन यानी टैक्स को लेकर किए गए वादों पर काम शुरू हो चुका है और किसानों के कृषि कर्ज भी जहां तक संभव हो सका है माफ किए गए। राज्य में बढ़ते नशे और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर गहरी चिंता जताते हुए विजय ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा और भलाई के लिए अगले हफ्ते से सिंगप्पेन नाम की एक नई योजना शुरू की जा रही है। साथ ही उन्होंने किसानों को लगातार मदद का भरोसा भी दिया। हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए विजय ने कहा कि राजनीतिक विरोधियों ने सत्ता हथियाने के लिए पिछले दरवाजे से कोशिशें की थी, लेकिन टीवीके सरकार ने कभी ऐसे गलत काम नहीं किए। उन्होंने तमिलनाडु को एक भ्रष्टाचार और रिश्वत मुक्त प्रशासन देने का पक्का वादा किया। विजय ने जोर देकर कहा कि राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटें उनकी सरकार के लिए एक समान है और विकास राज्य के हर कोने तक पहुंचेगा। इसके अलावा राज्य के नदी जल अधिकारों और सामाजिक न्याय की रक्षा का भी उन्होंने भरोसा दिया। अपने भाषण के आखिर में विजय ने त्रिची ईस्ट में होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर इशारा किया कि वहां से टीवीके किसी स्थानीय उम्मीदवार को ही मैदान में उतारेगी। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि कोई भी राजनीतिक ताकत उन्हें जनता से अलग नहीं कर सकती और ये रिश्ता अटूट है। तो तमिलनाडु की राजनीति के इस नए थलपति के इन तीखे तेवरों पर आपकी क्या राय है? क्या विजय सच में राज्य की राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।